हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक सूचकांक। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सूचकांक होता क्या है। इंडेक्स नंबर क्या होता है? एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जिसको डिजाइन किया जाता है टू शो चेंजेस इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। यानी कि वेरिएबल्स हों या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हों, उनमें जो चेंज आता है टाइम के अकॉर्डिंग, जो चेंज आता है लोकेशन के अकॉर्डिंग या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण उनमें जो चेंज आता है उनको मेजर करने के लिए जो है सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यही इसमें बताया गया है। विशेषताएं देखिए क्या है। इंडेक्स नंबर जो होता है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है, मतलब वो गुणात्मक उस पर बेस्ड नहीं होता। ये क्वांटिटेटिव संख्यात्मक तथ्यों पर बेस्ड होता है, जिसमें चर में होने वाले परिवर्तनों के संख्यात्मक तथ्यों को प्रदर्शित करता है। तो इंडेक्स नंबर आर नॉट क्वालिटेटिव स्टेटमेंट लाइक प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग। ऐसा नहीं होता। इट इज ए प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द कंसर्न्ड वेरिएबल। जो भी उसमें संख्यात्मक चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यही बताया गया है। आगे सूचकांक केवल औसतन परिवर्तन दर्शाता है, मतलब इंडेक्स नंबर्स को हम शो करते हैं चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एवरेज। देखिए फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, व्हेन इट इज सेड दैट, अगर कभी ऐसा कहा जाए कि प्राइस लेवल हैज बीन इंक्रीज, इट डजंट मीन दैट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस हैव बीन इंक्रीज। कि अगर प्राइस लेवल बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी चीजों का बढ़ गया है, बट इट मीन्स दैट ऑन एंड एवरेज प्राइस हैव बीन इंक्रीज्ड। अगर हम कभी ऐसा कहें कि प्राइस लेवल जो है इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज और गुड्स और सर्विस का जो है प्राइस इंक्रीज हो गया, बल्कि ऐसा है कि एवरेज प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। तो इंडेक्स नंबर किस पर बेस्ड होता है? औसतन परिवर्तन यानी कि एवरेज पर बेस्ड होता है। इंडेक्स नंबर क्या करता है? देखिए, इंडिकेट चेंज इन मैग्नीट्यूड एज ऑफ प्राइस, वेज, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन। इट इज रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड एट ए स्टैंडर्ड और बेस वैल्यू यूजुअली टेकन एज 100। सूचकांक जो होता है ये प्रतिशत परिवर्तनों को दर्शाता है, मतलब परसेंटेज की फॉर्म में दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर दिया। सूचकांक 3 तरीके का होता है, कीमत सूचकांक, मात्रात्मक और मूल्य सूचकांक। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राइस इंडेक्स। तो देखिए यह एक निश्चित समयावधि में कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। तो वर्तमान सूचकांक के उदाहरण देखिए, थोक मूल्य कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक या जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। ये तीनों क्या है? कीमत सूचकांक है। तो मेजर चेंज इन प्राइस ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ कमोडिटीज एट द प्रेजेंट ईयर एज अगेंस्ट बेस ईयर। ठीक है, प्रेजेंट ईयर और बेस ईयर, एक मतलब बेस ईयर से और प्रेजेंट ईयर में जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग होता है प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और इसमें आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। उसके बाद है क्वांटिटी इंडेक्स, मात्रात्मक सूचकांक। ये क्या है? देखिए, एज द नेम सजेस्ट दीज indices pertain to measuring change in volume of commodities like good produced and good consumed etc. जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उत्पादित या उपभोग वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन की माप, यानी कि जो प्रोड्यूस होता है या कंज्यूम्ड होता है उनकी मात्रा में जो चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे औद्योगिक उत्पाद सूचकांक मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उनमें जो है चेंज जो आते हैं। उसके बाद है वैल्यू इंडेक्स। दीज पर्टेन टू कंपेयर चेंज इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज। इसके अंतर्गत उत्पादित या आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य में परिवर्तन की तुलनात्मक माप की जाती है। किसमें? मूल्य सूचकांक में, वैल्यू इंडेक्स में। ठीक है, तो प्रोड्यूस और कंज्यूम की जो वैल्यू होती है वो मात्रात्मक में जाती है। आयातित निर्यातित की जो होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो वैल्यू इंडेक्स में आती है। ठीक है, तो ये याद रखिए। आगे दिए गए हैं मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। सूचकांक निर्माण की कुछ विधियां दी गई हैं, जैसे सिंपल इंडेक्स नंबर है और वेटेड इंडेक्स नंबर है। सिंपल में हम पढ़ रहे हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड इंडेक्स में है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो ये कुछ विधियां दी गई हैं, जैसे लास्पियर मेथड है, इसने क्या दिया था फॉर्मूला, फिर पास्चे मेथड दिया है और फिशर मेथड दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपसे पूछ सकते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर्स को किस किस में डिवाइड किया गया है। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हो रहा है, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है,
फिशर के जो सूचकांक है उसको क्या माना जाता है, इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। आदर्श सूचकांक जो है किसको माना जाता है, ये पूछ सकते हैं, तो फिशर के सूचकांक को माना जाता है, क्योंकि इसने जो है आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों की मात्रा को ये शामिल करता है। बोथ बेस ईयर और करंट ईयर क्वांटिटी दोनों को मतलब कंसिडर करके मेजर करता है। इट इज बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक मीन विच इज कंसिडर्ड एज बेस्ट एवरेज। गुणोत्तर मध्य पर आधारित होता है जो कि सर्वश्रेष्ठ माध्य माना जाता है, और इट्स सेटिस्फाइज टाइम इंटरवल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव कैसे मेजर किया जाता है, तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, आगे है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक कीमत सूचकांक। इसके अंतर्गत क्या आता है, उत्पादन की गई वस्तु के थोक मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में WPI 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। ठीक, आगे है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये खुदरा कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तनों को मापता है। ठीक है, CPI कैन बी मेजर्ड थ्रू 2 मेथड्स, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। ठीक है, एक है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। यह औद्योगिक उत्पादन के स्तर में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में हुए अल्पकालीन सापेक्षिक परिवर्तन को मापने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ओके, तो ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो सिर्फ यही है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस लिए है, तो ये मतलब क्या क्या इसमें मेजर किया जाता है। फिर है इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। इन्फ्लेशन इज द परसेंटेज इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। विशिष्ट समयावधि में वस्तुओं और सेवाओं के समूह की कीमत स्तर में प्रतिशत वृद्धि क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति कहलाती है। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्राइस इंडेक्स कांट गो बिलो बेस ईयर प्राइस, यानी कि मूल्य सूचकांक जो है आधार वर्ष की कीमत से नीचे नहीं जा सकता, सही या गलत, तो ये क्या है, गलत है, मतलब वो जा सकता है नीचे। ओके, सेंसेक्स इज एन इंडेक्स नंबर इंडिकेटिंग चेंज इन प्राइस ऑफ टॉप 30 शेयर्स ट्रेडेड एट डैश स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए इसने क्या है कि सेंसेक्स एक सूचकांक संख्या है जो डैश शेयर बाजार के शीर्ष 30 शेयरों के मूल्य में परिवर्तन का संकेत देती है। तो बॉम्बे शेयर बाजार हो जाएगा यहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है रेफरेंस ईयर फॉर इंडेक्स नंबर इज। रेफरेंस ईयर क्या होता है, सूचकांक संख्या का संदर्भ वर्ष कौन सा माना जाता है, तो बेस ईयर को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधार वर्ष को यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई किराया टिकटों की कीमत में वृद्धि से कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी वृद्धि होगी, सही या गलत, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। डिफाइन वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स या भारित सूचकांक क्या होता है, इट इंडिकेट द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ आइटम इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज द हाईएस्ट वेट इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में से किस वस्तु का भार जो है सबसे अधिक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फूड, भोजन का। ठीक, अगला है जीवन यापन की लागत में परिवर्तन का सबसे अच्छा सूचकांक क्या है, चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज बेस्ट शोन बाय द, तो राइट आंसर हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला गिवन बाय, ये फॉर्मूला दिया गया है, ये किसने दिया था, तो ये दिया था लास्पियर ने, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है सूचकांक में कम भार वाली वस्तु की कीमत में बदलाव का असर सूचकांक पर होगा, छोटा या बड़ा, कैसा होगा, द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी विद लेस वेट इन द इंडेक्स विल बी स्मॉल ऑन इंडेक्स नंबर, तो स्मॉल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन नोटेशन P01 0 स्टैंड्स फॉर बेस ईयर, करंट ईयर, रेफरेंस ईयर या बोथ A एंड C, तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे पूछा है जीरो किस पे स्टैंड करता है, तो ये बेस ईयर हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, आधार वर्ष। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सूचकांक एक निश्चित समयावधि में, ओके ये ना, इंडेक्स नंबर मेजर इन द एब्सोल्यूट चेंज इन द वेरिएबल ओवर द टाइम,
ट्रू या फॉल्स? सूचकांक एक निश्चित समयावधि में चरों में निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। कौन सा सूचकांक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के स्तर में वृद्धि को दर्शाता है? लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी, कौन सा दर्शाता है इनमें से? तो वो हो जाएगा इंक्रीज इन IIP। ठीक है, IIP में वृद्धि। मुद्रास्फीति को निम्नलिखित में साप्ताहिक परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वीकली चेंजेस इन, तो राइट आंसर हो जाएगा WPI। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सूचकांक के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आधार वर्ष की कीमत, वर्तमान वर्ष की कीमत, भार या उपरोक्त सभी? तो ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस और वेट, तीनों ही जो है रोल निभाते हैं। सूचकांक अनुपातों के डैश के बराबर होता है। इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर इज डिपेंड अपॉन प्राइस रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। एक मिनट, नहीं, इसने पूछा है सूचकांक अनुपातों के डैश के बराबर होता है, योग के, औसत के या गुणन के? तो औसत के बराबर होता है, गुणन के, सॉरी औसत एवरेज के बराबर होता है। ठीक है। अगला है इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू डैश प्राइस रिलेटिव। ओके, ये हो गया। ठीक, इससे अगला है द इंडेक्स नंबर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। क्या सूचकांक एक विशेष प्रकार का औसत है? सही या गलत? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेटेड इंडेक्स नंबर? वेटेड इंडेक्स नंबर बताना है इसमें से। तो लेस्पियर, पास्चे और ये तीनों ही, तो ऑल ऑफ दी अब हो जाएगा। इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन, इंडेक्स नंबर को किसके द्वारा एक्सप्रेस्ड किया जाता है? परसेंटेज में, तो यहाँ पे प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंडेक्स? इनमें से जो इंडेक्स का टाइप नहीं है वो बताना है। तो सेंसेक्स भी होता है, निफ्टी भी होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी होते हैं, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर जो है सूचकांक का प्रकार नहीं है। वह भार कीमत सूचकांक जिसमें वर्तमान वर्ष की मात्रा को भार के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ए वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स वेयर द वेट फॉर ईच आइटम इज इट्स करंट पीरियड क्वांटिटी इज कॉल्ड द, इसे कहते हैं पाश्चे इंडेक्स। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक्स का टॉपिक। थैंक यू सो मच।